ओ जल्दी, कब से क्या आ ही नहीं रही तुम्हारी चैट्स। फोर्थ और फिफ्थ का डी। चल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन। लेट मी ओपन दैट। Just a second, MPS is opening. और जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, दे आर वेरी पुअर इन देयर प्रिपरेशन। वेरिएबल्स आते ही हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। क्यों नहीं कि 4 बार खुद अटेम्प्ट करके वापस करें, कोई क्वेश्चन में तो कुछ दम है नहीं। बट वेरिएबल्स हैं तो ऑफ कोर्स सर से पूछ लो बस, और क्या है ना। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों। यस सर। इससे क्या निकालना चाहता हूं मैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा तो डाल दिया मैंने। माइनस पी क्यूब इज माइनस क्यू क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू माइनस पी इज क्यूब। इसको राइट साइड में ले गए, ये तो प्लस हो गया देखो। यस प्लस सर 3p अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई एवरीवन। यस सर। यस सर। अब हमें एक क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स ये हैं। कौन सा मेथड यूज करें? ओल्ड इज गोल्ड ना। ओल्ड इज गोल्ड। यस सर। न्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 1 हो गया है। न्यू सम ऑफ द रूट्स निकालना है। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा विच इज अल्फा बीटा। मतलब इतना सा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस मेहनत करनी है। बट वो बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं यार, क्या बोलो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी है। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी था ना बच्चों। यस सर। पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? पी क्यूब प्लस पी क्यू क्यूब प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3p। पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3p। एलसीएम लूंगा, 3p उड़ जाएगा। यहाँ पे आएगा 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाय p क्यूब प्लस q, दैट इज p क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाय p क्यूब प्लस q। ये है सम। किसी को डाउट यहाँ तक? एवरीबॉडी, एनीबॉडी? नो सर। नो सर। क्वाड्रेटिक बस आ गई ना एवरीवन? यस सर। यस सर। सर। माइनस 2q डिवाइडेड बाय p क्यूब प्लस q इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके आंसर छोड़ो। तो ऑप्शन में है p क्यूब प्लस q, p क्यूब माइनस 2q। यस सर। ऑप्शन बी। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। फिफ्थ का डी। किसका है फिफ्थ का डी? माइक ऑन करके रखो। सर मेरा है ध्रुव। मैं हर क्लास में क्या रिपीट करूं? मेरा नहीं, नाम नहीं होता तेरा, नाम मेरा है। ध्रुव ध्रुव हाँ? का सर। नाम तेरा मतलब क्या बोलूं यार, हर क्लास में एक ही चीज है। इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस, तो फंडा से यूज करो। हाँ सर, फंडा से हो रहा था, पर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते ना। हाँ बस वही डाउट था हमको। ओके सर। एक्चुअली लगा सकते हैं बट वो बहुत लंबा जाएगा, बेकार जाएगा और उसमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नहीं लगाना। हाँ ठीक है? क्योंकि एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी ना। हाँ,
ओके, थैंक यू सर। सिक्स क्वेश्चन किसका डाउट है? सर जय। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से और जो मैं पूछूं उतना जवाब देना। माइक ऑन होना चाहिए, यस सर। बार बार नहीं बोलूंगा। इफ द इक्वेशन फाउंड बाय, ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन ये है। अगर तेरे को ट्रांसफॉर्मेशन याद है तो हम ओल्ड इक्वेशन को एक्स में पसंद करते हैं और न्यू इक्वेशन को वाई में। याद आया? यस सर। हाँ। तो मैं इसको ओल्ड बोल के और इसको न्यू बोल के भी कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि ओल्ड से न्यू पे जाने के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा और यहाँ पे हर जगह वेरिएबल्स है तो यस फालतू सर। की कैलकुलेशन बढ़ेगी। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो इसलिए मैं इसको ओल्ड बोलता हूँ। क्यों? नीचे वाले को ओल्ड बोल रहा हूँ, क्यों बच्चे? सर क्योंकि बाद में कैलकुलेशन इजी हो क्योंकि काफी जाएगी। कांस्टेंट्स है तो कैलकुलेशन छोटी होगी। चलेगा ना, मेरी हाँ मर्जी है, सर। किसको भी बोल सकता हूँ। और ये न्यू है तो न्यू को मैं किस में पसंद करता हूँ? वाई में। याद आया? यस सर। सब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेटर है ना यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अब पढ़ते हैं। देखिए, इक्वेशन फाउंड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक बाय वन, तो सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट आएंगे। मतलब किसके क्वाड्रेटिक के रूट बड़े हैं? सर वाई स्क्वायर मतलब जो ए एक्स पहले स्क्वायर वाले प्लस के। बी है। हाँ सर। पहले वाले के बड़े ना बच्चे। अगर इसके अल्फा बीटा है तो इसके अल्फा माइनस वन है। हाँ, है ना? यस सर। बट मैं उल्टा मान रहा हूँ क्योंकि मैंने अब ओल्ड इक्वेशन इसको बोला है तो इसके रूट को अल्फा बीटा मानूंगा। हाँ, है ना? यस सर। अब क्वेश्चन को पढ़ और बता इसके रूट कौन है फिर? सर अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन होंगे। अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। ठीक है सर। तो अब बिल्कुल सिंपल लॉजिक है बच्चे कि मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करूंगा सो एज टू गेट अ न्यू क्वाड्रेटिक जिसके रूट क्या होंगे? कमॉन। सर अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। फिर मैं आंसर निकालने के बाद बोलूंगा कि अच्छा वो तो मेरे पास ये दे रखी है, तो दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा। दोनों क्वाड्रेटिक सेम होती है तो हाँ सर। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। याद आया? यस सर। तो आई होप तू मेरे साथ फॉलो कर सकता है हाँ कि सर। अगर ये x है ये y है तो y x प्लस वन हो गया। मतलब x को कितना रखूंगा? वाई माइनस y वन। माइनस वन। किस में रखूंगा मैं? फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, किस में? सर ये इसे हाँ मतलब इस टू वाली में या ये ऊपर वाली में? सर टू एक्स वाले में टू एक्स वेरी स्क्वायर गुड, प्लस बी वेरी एक्स गुड, वाले में। वेरी गुड। सो टू इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक y में आने वाली है, करेक्ट ना? यस सर। इसके रूट कौन है? अल्फा बीटा या अल्फा प्लस वन? अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। वेरी गुड। सो टू वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर इंटू वाई प्लस फोर माइनस बी इक्वल टू जीरो है, जिसके रूट अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन है। वह हमें तो दे रखा है कि भाई जिसके रूट अल्फा प्लस वन है वो ये है। हाँ, है ना? यस सर। तो अगर दोनों क्वाड्रेटिक सेम है तो कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे अपन? इक्वल। कंपेयर। इक्वल नहीं, सॉरी। कंपेयर। टू बाई ए इज बी माइनस फोर बाई बी। दिख रहा है ना यस बच्चे? सर। यस सर। ये देख, टू, ये रहा ए, ये रहा बी माइनस फोर, ये रहा बी। आगे क्या लिखूं बता? फोर माइनस बी बाई सी। बाई सी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब इन दोनों को मैंने देख लिया। बी माइनस फोर बाई बी इज माइनस ऑफ बी माइनस फोर बाई सी। कम। यस सर। सो इसको इधर ले आया, यू मान ले प्लस, क्या माइनस था ना? हाँ सर। हाँ, चलेगा। सो बी माइनस फोर कॉमन, वन बाई बी प्लस वन बाई सी इज इक्वल टू जीरो। सो आइदर बी इक्वल टू फोर और वन बाई बी इज माइनस वन बाई सी। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस सी। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। थैंक यू। एट्थ किसका डाउट है? लास्ट टाइम। सारे मन। ओके बच्चों, मैंने एट्थ शायद से वापस लिखा था ना कि फिर नहीं करना है एट्थ, लीव दैट, ऐसा लिखा था मैंने। हाँ यस सर। सर। सर 11 सर। हाँ, मैंने लीव करने के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक का मैंने सम ऑफ द रूट्स अभी नहीं पढ़ाया है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने छोड़ने के लिए बोला था। ओके क्लियर?
हाँ सर। बट तो भी अगर मैं आप सबसे पूछूं कि स्टार्टिंग क्या होगी, तो सबको स्टार्टिंग मिल गई क्या? यस सर। Yes, sir. Open bracket, sir. टॉपिक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस Similar टॉपिक? हाँ, Similar वेरी गुड, equations. सिमिलर इक्वेशन। और उसके बाद क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम्हें सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला नहीं आता। बट कम ऑन, सब बच्चे इतना तो बोल सकते हैं कि इसके रूट एबीसी है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. उसके बाद आपको नहीं आता तो नहीं कर पाओगे अभी, ऑब्वियसली। नाइन्थ एंड 11th। नाइन्थ क्वेश्चन मैं नहीं समझाना चाहता हूँ। टेल मी द रीजन, एनीबॉडी? बोलो व्हाई। So we did this in class. ये क्लास में कराया हुआ है। सी द क्लास नोट्स। कोई एक्सप्लिसिट डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। आई एम वेटिंग, अगर एक्सप्लिसिट डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है। नो। 11th किसका डाउट है? सर कार्तिक। देखो ये रहा 11th क्वेश्चन। इसको सम एंड प्रोडक्ट और फंडा का यूज करके भी कर सकते हो, या फिर एवरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट से भी कर सकते हो। याद है तुम्हें, एवरी क्वाड्रेटिक कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। Yes, sir. यस सर। क्या था, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो उसके पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल मतलब इक्वल टू 0 नहीं आएगा, याद आया? Yes, sir. किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? रूट्स के टर्म्स Alpha में। beta. Alpha beta. याद आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिटी होता है, ये भी लिखाया था मैंने, याद आ गया नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक इससे भी कर सकते हो और एक सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। किससे करना है बोलो? तो जो भी शॉर्ट। दोनों ही बराबर है। मैं इससे कर लूँ चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. इस सम एंड प्रोडक्ट तो आसान होता है, ये थोड़ा अच्छा समझाने में मजा आता है। पहली क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है, तो पहली क्वाड्रेटिक को क्या लिख सकता हूँ मैं? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी यार, कॉन्फिडेंटली, यस Yes, नो? sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ पे मैं x को जो चाहे रख सकता हूँ या नहीं? कैन आई पुट Yes, एनीथिंग? Infinity. कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यस, व्हाई? बिकॉज ये क्या होता है? Identity. Identity. इट इज एन आइडेंटिटी। तो अब क्वेश्चन को देखो क्या पूछा है, मोहन ध्यान से देखना। अल्फा बीटा जहाँ पे हम वहां पे पकड़ते हैं। ओके, इन दोनों टर्म को देख के कुछ हिट हो रहा है? सिर्फ इन दोनों को, बाकी सबको भूल जाओ। कि x को माइनस r रखा गया है। कम ऑन, पकड़ो। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि राइट साइड में माइनस रखोगे, माइनस r, तो माइनस को अगर कॉमन ले लोगे, 2 बार माइनस प्लस 1 हो गए ना? Yes. Yes, sir. तो क्या सबको दिख रहा है r प्लस अल्फा r प्लस बीटा बन जाएगा? कम ऑन, Yes, sir. Yes. Sir. आर यू अप्रिशिएटिंग दिस थॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. साइड में भी r रख देते हैं, r स्क्वायर माइनस r प्लस 2 इसकी वैल्यू है। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes. मतलब ये मैं कर रहा हूँ सम एंड प्रोडक्ट, मैंने बोल चुका हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज समझ आने में मजा आता है, इसलिए समझा रहा हूँ। चलेगा ना सबको? नहीं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो फिर सम एंड प्रोडक्ट से करते हैं। बोलो। नहीं नहीं sir. सर, चलेगा Yes, sir. सर। वो हम कर ले. हाँ, ये ऐसा आंसर बोलना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ लेट मी सी हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अब इसको देख के और इसको देख के बताओ, सेम इक्वेशन में मैं एक्स को क्या रखने वाला हूँ? Minus S. माइनस Yes. है। कम ऑन, पकड़ा तुम सबने? Yes, sir. sir. एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 2, सो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 2 2 बार माइनस प्लस हो गए बच्चों। Yes, sir. और अब जो निकालना है, जो पूछा है, उसके लिए दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं? Multiply. मल्टीप्लाई। हाँ या ना? Yes, sir. सर इज आर प्लस अल्फा आर प्लस बीटा। ऑब्वियसली ये लंबे तरीके से है, वाइल सम एंड प्रोडक्ट यूज करते ओपन करके,
तो 2 स्टेप कम में यहीं पे पहुंचते थे। सबको क्लियर है? कैसे? Yes, sir. तो इसको ओपन करते हैं और कुछ नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस आर प्लस एस इंटू अल्फा प्लस आर एस, फिर आर प्लस एस और आर एस की वैल्यू डालते हैं तो यहीं पे आ जाते हैं। गॉट इट? Yes, Yes. sir. अब इसके आगे क्या यूज करेंगे? मैं आर स्क्वायर और एस स्क्वायर देख के डर रहा हूँ। आर स्क्वायर को हटाने के लिए क्या बताया हुआ है मैंने? कम ऑन, आर और एस इसके रूट हैं। X square plus 3x plus 4k. अरे बोलो यार, आर की हायर पावर को हटाने के लिए, अल्फा की हायर पावर को हटाने के लिए क्या बताया हुआ है? फंडा यूज करना है। नहीं बताना। Funda. सर फंडा। हाँ. याद आया बच्चों? Yes, यस sir. सर। सो बताओ जल्दी से, आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 4 0, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? यस सर। Sir. Yes, sir. तो आर स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूँ, -3r -4 -r प्लस 2। सेम वे में -3s -4 -s प्लस 2 इज द आंसर। करेक्ट ना? Yes, sir. तो कितना हो गया? -3r -r -4r -2 इंटू -4s -2। सो आंसर माइनस माइनस उड़ा दिया। अब ओपन करूंगा, 16rs प्लस 8 टाइम्स r प्लस एस प्लस 4। r और s की वैल्यू डाल दूं अब तो बस। Yes, sir. Yes, sir. 64 minus 24 40 प्लस 4 44। ओके एवरीवन? Yes, sir. यस सर। मैंने बोल दिया मेथड 1 थोड़ा सा लंबा है, मेथड 2 छोटा कौन सा है? डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट यूज करो। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट 11th में? नो सर। No, sir. चलो एमपीएस 17 तो दी नहीं है, तो कहना इसे एमपीएस में अप टू डेट हो गए हम। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो बुकलेट निकाल लो। 1A के नए डाउट, जो पुराने डाउट डिस्कस हो चुके हैं वो नहीं, हो चुके हैं वो नहीं, बट ऑब्वियसली जो मैंने पहले होमवर्क दिया था और जो अभी लास्ट क्लास में दिया था वो सब पूछ सकते हो। सॉल्यूशन नहीं देख के आया तो मत पूछना, मैं जज कर लूंगा। राइट ओनली ऑन होस्ट, तो होस्ट में मैं देखूंगा भी नहीं डाउट्स, कुछ गधे सुनते नहीं है, क्या करें। लास्ट टाइम फिर लॉक हो रहा है। चलो दैट्स इट। एक सेकंड रुको, मेरा ओपन करने में इशू आ रहा है। स्क्रीन एक बार पॉज कर रहा हूँ मैं बच्चों यार, क्योंकि फिर इसलिए इशू आ रहा है। जवान, सर यस सर। नाम बोला कर, मेरे को मत बोला करो। जोवान सर। इसके डिफरेंस ऑफ द रूट क्लास में कराया हुआ है क्वेश्चन, कि पहले का डिफरेंस ऑफ द रूट ये है तो दूसरे का डिफरेंस ऑफ द रूट ये है। दोनों को सिंप्लीफाई करेगा तो एच एच कैंसिल हो गया, मतलब दोनों का डिफरेंस ऑफ द रूट सेम है। हाँ या ना? यस सर। कुछ याद आया ऐसा? कुछ क्लास में कराया या नहीं याद आ रहा है? यस सर यस सर। तो रूट d1 अपॉन ए इज सेम एज रूट d2 अपॉन कितना? बोल जवान। पी। पी पी। स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। ओके सर। नोट को ढंग से रिवाइज करो।
49 किसका डाउट है? सर जाए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। अगर इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो हमें पूछा है ए एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2b x बाय 4 प्लस c के रूट। दूसरे इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना जाए, हाँ सर। तो a इंटू एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस b, और नई इक्वेशन को हम हमेशा कौन से वेरिएबल में पसंद करते हैं? वाई। प्लस b इंटू वाई बाय 2 प्लस c इक्वल टू 0। क्या देखो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है? हाँ सर, अभी मैंने वो डिवाइड x बाय करना को था। y बाय 2 रखा गया है, तो y इज 2x, मतलब दूसरे के रूट 2 अल्फा और 2 बीटा है। यस सर। थैंक यू सर। 56 मैंने दिया है क्या बच्चों? हाँ सर दिया है। सर ये मेरा डाउट था पर अभी मुझे नहीं है सर, सॉरी सर। ओके 56 तो कर सकते हैं, आज वैसे क्लास में किया था, सॉरी। याद करो d लेस देन 0, तो दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं, याद आया? यस सर। यस सर बच्चे आई होप क्लियर है तेरे को अब? इसको कोई डाउट था? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, आज 3 बजे तक ही करेंगे, बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं। 1c के डाउट बताओ, चैट पे लिखो। नहीं, वो मतलब जब आप 1B के पूछ रहे थे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरा भी एक डाउट है। तो अभी नहीं, अभी सबका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं बच्चे। ओके सर। लास्ट में पूछ लेना, एक आध बज जाए तो। 1c का कोई डाउट चैट पे लिखो। होस्ट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। हाँ, अब वापस लिखो होस्ट पे। ओनली ऑन होस्ट। और पहले से ही बता रहा हूँ, जो लास्ट डाउट डिस्कशन में अगर हो चुका है तो वो वापस नहीं करने वाला हूँ। That's it, last time. So, 6 question का डाउट है। सर कार्तिक। लास्ट टाइम लाउड वॉइस, किसका डाउट है? कार्तिक कार्तिक। Alpha and beta are the roots of this. Alpha plus beta is A, alpha beta is B. ठीक है, अब इसका अनकंफर्टेबल नहीं होना है। इसका मतलब होता है कि ये, और लिखा हुआ वो मिसिंग है, वो लिखना चाहिए हमको। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू होल नंबर, ये ट्रू है। ये मिसिंग है, वाली क्वेश्चन में ऐड कर दो। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू होल नंबर, लेट्स। इसका मतलब मैं A0 पूछूं तो क्या हो जाएगा कार्तिक? सर 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। A1 पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा करेक्ट ना? प्लस बीटा। यस सर। A2 पूछूंगा तो ये हो जाएगा, राइट? तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू है। आई होप यू एग्री, हर n की वैल्यू के लिए ट्रू है। यस सर। तो फिर अब ऑब्वियसली हम जनरलाइज में भी कर सकते हैं, और n की कोई वैल्यू रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं ना कि कौन सा सही है। हाँ सर। तो मैं n को कोई इजी रख देता हूँ, n को 1 रख देता हूँ और वेरीफाई कर देता हूँ। तो मैंने सारे ऑप्शंस देखे, तो मुझे दिख रहा है कि an + 1 इज समथिंग इंटू an प्लस समथिंग इंटू a ऑफ n - 1। यही है सारे ऑप्शन, देख जल्दी से कार्तिक। हाँ सर। मुझे यही डिसाइड करना है कि यहाँ पे a आ रहा है या b आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है या -a आ रहा है या -b आ रहा है ना? यस सर।
सो मैं n को 1 रख के कर रहा हूँ, तो मैं n को जनरलाइज वे में भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा सोचना और टाइम ज़्यादा लगता है, नथिंग। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे ही करने चाहिए कि कोई n की वैल्यू रखिए फिर अब सोचो क्या है। तो an+1 कितना हो गया, a2 इज समथिंग ऑफ व्हाट a1 प्लस समथिंग ऑफ a0 होना चाहिए। तो a2 मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर should be something of alpha plus beta should be something of 2। इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ए ए। तो ऐसा कुछ डालना है जो हमेशा ट्रू हो ना, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करने से भी ट्रू हो। तो ये a स्क्वायर माइनस कितना है 2b शुड बी समथिंग ऑफ a प्लस समथिंग ऑफ 2 फॉर ऑल, है ना। ये n की वैल्यू चेंज करूँ तो भी होना चाहिए। तो इससे पता लग रहा है हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से क्या, कि यहाँ पे समथिंग माइनस बी होना चाहिए, एग्री कर, ताकि ये माइनस बी को सिम्प्लीफाई करेगा, और यहाँ पे समथिंग ए होना चाहिए। हाँ बच्चे, यस सर। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए a ऑफ n+1 इज a ऑफ n, और यहाँ पे माइनस बी। समझ में आया ये ऑब्जेक्टिव तरीका। हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन को ऑब्वियसली ऐसे करना चाहिए, अदरवाइज लंबा जाएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू। फिफ्टींथ क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस बच्चों, हाँ या नहीं? तो शायद से नहीं हुआ है। सब नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, डाउट है तो फिर वापस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका डाउट है? आदित्य। सर मेरा भी किसका था है? कुछ। सर जोहान। So r is the ratio of the roots, r is alpha by beta। बट मुझे तो या तो सम पता होता है, या डिफरेंस पता होता है, या प्रोडक्ट पता होता है, हाँ है ना? हाँ सर। ओके, तो मैं क्या करना चाहूंगा कि इसको सम एंड प्रोडक्ट में ऐसा कुछ करना चाहूंगा, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूँ। याद है सबको? यस सर। यस। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट लिखा है मैंने एवरीवन? यस सर। सर। यस सर। So r+1 upon r-1 is alpha plus beta, which is minus b by a, upon alpha minus beta, which is root d by a। Correct ना? यस सर। Correct everyone? यस। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ताकि प्लस माइनस भी हट जाए और r में क्वाड्रेटिक भी आ जाए, जो हमें निकालना है। कितना आ गया, b स्क्वायर अपॉन डी। एग्री करो बच्चों? यस सर। यस। और अभी d की वैल्यू मत रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो पहले तो। अब रीअरेंज करना है बस, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे डी, और यहाँ पे आर स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन आर का 2r का कोफिशिएंट, यहाँ पे 2r इंटू डी, ये रहा डी, माइनस 2r इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आई होप इतना तो डायरेक्टली मेरे साथ सोच सकते हो ना? यस। हाँ भाई, ओपन करके बस लिखा है मैंने, चलेगा ना ये? हाँ सर। यस आदित्य और गधा, माइक ऑन नहीं है। सर। यस। यस सर। आर स्क्वायर इंटू डी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी प्लस बी स्क्वायर प्लस डी माइनस बी स्क्वायर, बस सही है। अब डी की वैल्यू डाल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 4ac। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ गया बी स्क्वायर माइनस, गड़बड़ किया गया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 2ac आ गया ना, या एक तो आदित्य मेरे से कोई डाउट मत पूछना,
माइक ऑन नहीं करना है ना तो मेरे से डाउट मत पूछना। जोवान ऑल्सो प्लीज डोंट आस्क मी एनी डाउट। यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो इसलिए ये 2 लिखा है, और ये प्लस 4ac हो गया। अब 4 का फैक्टर काट दिया तो ac इंटू आर स्क्वायर माइनस आर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ac इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। तो अगर अब मैं पूछ रहा हूँ कि r किसका रूट है, तो इसी का है ना, बस r की हाँ जगह x रख सर। दो। यस सर। इसका रूट r है। ac इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस ac प्लस ac इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है क्लियर? यस Yes, सर, sir. थैंक यू। Okay, Johan and Aditya will not ask me any doubt. Sorry, sir. सॉरी क्या, मैं हर बार बार मैं थक गया यार। मैं बोल रहा हूँ 3 बजे छोड़ दूंगा, इसका मतलब मैं टायर्ड हूँ। उसके बाद मेरे को बार बार बोलना पड़ता है कि जिसका डाउट है माइक ऑन रखो ताकि मैं इंटरेक्ट करूँ। बट गधों की तरह अपना माइक बंद करना है तो बंद ही रखो। बोलो, हाँ बता। 35 किसका डाउट है? सर रोहन। सम्यक और सम्यक। और किसका डाउट है? सर रोहन। रोहन। ठीक है, रोहन का डाउट है। सम्यक डोंट आस्क मी एनी डाउट क्योंकि माइक बंद है। सॉरी सर। नहीं नहीं, माइक बंद रखो आराम से। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन को देखो। x1 and x2 आर द रूट्स ऑफ दिस। x1 प्लस डी एंड इसके रूट्स ये हैं। तो अपन को कमेंट करना है। ऐसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो डिफरेंस ऑफ द रूट से आ जाता है। हाँ बच्चों? यस रोहन? सर। यस सर। यस सर। रूट d1 by a is same as रूट d2 by p। तो d1 by a square is equal to d2 by p square। d1 कौन है? b square minus 4ac। ये कौन है? q square minus 4pr। तो ऑप्शन ए सही है गलत है? गलत है। गलत है, क्योंकि नीचे ये भी आने चाहिए थे। करेक्ट ना? यस सर। यस सर। अब d की वैल्यू निकालते हैं तो d की वैल्यू हम सम ऑफ द रूट से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से निकाला x1 प्लस x2 विच इज माइनस b बाय। यहाँ से निकाल दिया x1 प्लस d प्लस x2 प्लस d माइनस q बाई p। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस 2d हो गया। करेक्ट ना? यस सर। यस सर। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू डाल दी। क्या? यस सर। Sir, see ya. थैंक यू सर। 51 किसका डाउट है? So Hussein. नाम रिपीट। किसका डाउट है? Hussein. Hussein। The ratio of the roots are same. Okay. ये अभी वही सेम करना है। अल्फा बाय बीटा इज सेम एज गामा बाय डेल्टा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे और वैल्यूज रख दे। Okay, sir. समझ गया बच्चे? Yes, sir. Thank you, sir. फिफ्टी थ्री। सर हाँ मेरा सर। डाउट है। खुशी। खुशी। एंड कौन था? सर मैं दिशांत। ईशान। माइक ऑन रखना। सर Yes, sir. आदित्य। आदित्य। वही आदित्य तो ऐसे आई डोंट केयर, या दूसरा नहीं आदित्य? सर, चौधरी है वो। क्या? सर आदित्य चौधरी। ओके। फिफ्टी थ्री क्वेश्चन देखो। समझा करो यार, मैं भी बहुत टायर्ड हो गया हूँ। सुबह 8 बजे से लेक्चर ले रहा हूँ और तुम्हारे डाउट सॉल्व ले रहा हूँ। थोड़ा जो बोले वो माना करो और समझा करो। बच्चे नहीं हो 9th क्लास।
इफ द इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, कॉमन रूट के क्वेश्चन में अपन क्या करते थे याद है, अल्फा अल्फा लेते हैं Yes, sir. यस सर। और कोशिश करते हैं कि अल्फा डायरेक्टली आ जाए तो भगवान को शुक्रिया कर देंगे, अदरवाइज मेहनत करेंगे। याद आया? Yes, sir. Yes. हाँ सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ दिख ही नहीं रहा है, करना ही पड़ेगा, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 स्टेप है बस, 2 इक्वेशन लिख के सब्ट्रैक्ट करना है, इतना तो काम कर ही सकते हैं। ए अल्फा कॉमन बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी ना, माइनस या ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। सो बी माइनस सी कॉमन, ए अल्फा माइनस 1 इज 0। सो आइदर बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज 1/a, करेक्ट बच्चे? Yes, sir. तो ऑब्वियसली बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, तो वो रिजेक्ट करना पड़ेगा, आई थिंक। क्लियर? Yes, sir. Yes. पहले का एक रूट आ चुका है हमारे पास, क्या है वो? अल्फा जो कि 1/a, दूसरा रूट बीटा है, चलेगा ना? Yes. Yes, sir. अब कर लोगे या मेरे से मेहनत पूरी कराओगे? Yes, sir. कैसे करोगे बताओ? 1 by आदित्य, खुशी, कोई भी बोलो। सर 1/a into बीटा इज इक्वल टू सी। वेरी गुड, कौन बोला ये? आदित्य। आदित्य, गुड। प्रोडक्ट ऑफ रूट से 1/a इंटू बीटा इज व्हाट? सी। तो बीटा की वैल्यू आ गई ए सी। वैसे ही 1/a इंटू गामा इज बी, तो गामा की वैल्यू आ गई ए बी। दोनों आ गए तो गोल्डन रूल यूज कर लेंगे ना? Yes, sir. यस सर। 56। तो महिका। ओके, क्वेश्चन को देख के बता, तो कर सकती है क्या? देख डायरेक्ट अभी सोच मेरे साथ। हाँ यस सर। ओ यूरेका, हिट हो गया है। हाँ सर। गुड। थैंक यू सर। 7। सम्यक। तद्रुव। 57। थोड़ा मेहनत मजदूरी का है, सुन लो। नेक्स्ट क्लास में कोई कबूतर वापस पूछेगा, जूते खाएगा। ये क्वेश्चन कुछ बच्चे होते हैं पहले करते नहीं है, फिर बाद में वापस करते हैं, मैं वापस नहीं बताऊंगा। आई होप सुन रहे हो। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज पी, अल्फा बीटा इज क्यू। हमें ये निकालना है। ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्टली ये निकलेगा नहीं, बट ये किसके एक्सप्रेशन में आएगा? कहना इसे, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ऐसा बनेगा, ये सही है? Yes, sir. यस। हाँ है ना एवरीवन? देखो सोचो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली पूछ सकते हो कि मैंने ये क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली निकलने ही नहीं वाला है, ये निकलेगा अगर ये पता लग जाए तो, क्योंकि ये तो पता ही, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. तो फिर हमारा दिमाग अब उल्टा चलेगा कि ये निकालना है, करेक्ट ना? यस सर। Yes. यस। तो वापस क्या कर दूंगा बताओ? Well. क्योंकि इसके स्क्वायर में आएगा ए स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस बी स्क्वायर विच इज बीटा, सॉरी, प्लस 2 अल्फा बीटा रेज़ टू पावर हाफ। एवरीवन ओके? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो इसको मैं x बोल देता हूँ क्योंकि x निकालना है, और इसको a बोल देता हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी? q, q की पावर हाफ। एवरीवन ओके? इसको a बोला है मैंने। यस सर। Sir, Q की Yes. power क्या कहते? 1/4. कुछ बोल रहा हो तो पहले माइक ऑन करके बोल, फिर बंद कर, बंद करके बोल मत। सर क्यू की पावर 1/4 अल्फा होगी। बीटा 1/4 आएगा, ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है। ओके हाँ ना सर, एवरीवन? वही बोल रहा था वो। तो सर, फिर बोल ना, तू कहाँ है? तू एकदम से माइक बंद कर रहा है फिर बोल रहा है, आधी आवाज आ रही है बच्चे दो बजे। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है इसके। आई होप एवरीवन ओके यहाँ तक? ओके ना? यस सर। यस सर।
ये सही लिखा है क्या? देखो यस सर। सो ये कौन है? ए है, याद करो ए स्क्वायर हो गया एवरीवन। Yes, sir. इसकी वैल्यू बोलो। P. p प्लस 2 q की पावर हाफ, चलेगा ना सबको? यस सर। यूजुअली तो बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू 4 का आंसर x इज प्लस माइनस 2 होता है, एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. बट इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा सारे के सारे पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो q पॉजिटिव हो गया, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो p पॉजिटिव हो गया, एग्री करो। Yes, sir. तो आई होप समझते हो कि सबके सब पॉजिटिव है, मुझे यहाँ पे प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, मैं वैसे प्लस वाला लूंगा। हाँ, गॉट इट sir. एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो ए स्क्वायर का आंसर ये है, तो मैं ए का आंसर ये बोल सकता हूँ क्या एवरीवन? Yes. Yes, Come on. sir. यस सर। Yes, sir. अभी हमने बोला ए इज रूट 4, एग्री करो, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे आज, याद आया? Yes, sir. किसी को इश्यू इसमें? No, No, sir. sir. तो पुट इन फर्स्ट क्या आया था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2q की पावर 1/4। सो एक्स का आंसर रेज टू पावर 1/2, यही आंसर आ गया, अल्फा 1/4 प्लस बीटा 1/4 का एवरीवन। Yes, sir. हाँ, बट ध्यान से देखो क्वेश्चन ने किसी और फॉर्म में पूछा है, हाँ या ना? Yes, sir. दिख रहा है नालायकों? यस सर। Yes, sir. तो किसी का सिक्स सेंस जागेगा, देखना। अगर मैं ये देखूं कि किसी भी टर्म को पकड़ता हूँ, चलो इसको पकड़ लिया, इस वाले टर्म को देखो ना, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. 4q की पावर 1/4, 4q की पावर 1/4 इंटू p प्लस 2q पावर 1/4। किसी को दिख रहा है वो इसका 2a बीटा में? कम ऑन। Yes, sir. यस सर। क्या सबको हिंट मिली? क्या हिंट मिली? 2a बी टर्म कैसे मिलता है? स्क्वायर करने से मिलता है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो कहना ही से, अगर इसको मैंने a बोला है, इसको b बोला है, सो ये a प्लस b की पावर हाफ है, तो मुझे स्क्वायर करना है, इसलिए आई कैन मेक इट 2 एंड आई कैन मल्टीप्लाई इट बाय 1/4 एवरीवन। कम ऑन। यस सर। अरे कम ऑन, 1/2 को मैं 2 इंटू 1/4 लिख सकता हूँ ना कार्टून? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. सर। तो यहाँ पे पावर 1/4 आ गया, और नीचे क्या लिखने वाला हूँ मैं? a प्लस बी का स्क्वायर। Yes, sir. क्या होता है वो? a स्क्वायर। जल्दी से एग्री करो, a स्क्वायर सही लिखा है? यस सर। b स्क्वायर कितना हो जाएगा? कम ऑन। 4Q raised to half. 1/2 प्लस 2ab कितना हो जाएगा? 4q 1/4 इंटू p प्लस 2q 1/4 का रेज टू पावर 1/4 ना? Yes, sir. यस सर। अब मैंने कहीं ना कहीं गलती करी, कहाँ गलती करी है? 2Q is equal to 2Q raised to It will 1. be 1/2. हाँ, sir. अच्छा, a की वैल्यू में 1/2 था, यहाँ सही करा थे ना नालायक को? सही है ना? हाँ, yes, sir. Yes, sir. यस सर। आई होप ओके एवरीवन। Yes, यस sir. सर। यस सर। इज p प्लस 6q की पावर 1/2 प्लस 4q 1/4 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस रेज टू पावर 1/4। आई होप सबको दिख रहा है, क्वेश्चन ने वही पूछा है कि a इज 1/4। यस सर। Yes, sir. तो आई होप यू कैन सी कि ये बस थोड़ा मैनिपुलेटेड वाला क्वेश्चन है, तो खुद से वापस करना एक बार, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो 58 किसका डाउट है? सर निश्चित। अगेन टेढ़ा क्वेश्चन, जैसे ये दो 57 से 60, ये चारों क्वेश्चन अच्छे हैं, ये चारों क्वेश्चन यू मान के चलो 2C लेवल के। सुन लिया सबने? यस सर। 2C एक्सरसाइज 3 लेवल के, तो टेढ़े क्वेश्चन है, तो नहीं भी आए तो भी चलेगा। अगर इसके रूट्स ये है, और चलो ये क्वेश्चन अभी मत करो, ग्राफ के बाद वापस करना, तब इजी लग जाएगा।
ओके सुन लिया सर। सबने? आफ्टर ग्राफ वापस करना, और उस समय के लिए स्टार्टिंग हिंट दे रहा हूँ कि एवरी क्वाड्रेटिक कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। एग्री करो? यस सर। तो बस ये हिंट है। अब ग्राफ जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद वापस करेंगे। क्लियर? ओके सर। यस सर। चलो आज 1C तक ही डाउट्स कर रहे हैं, मैं काफी टायर्ड हो गया हूँ। नेक्स्ट वीक में दो डाउट सेशन लूंगा ताकि सारे डाउट बराबर आ जाए। सुन लिया सबने? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे डाउट्स। अब इस वीक मेरा कोई लेक्चर नहीं है, एंजॉय, होमवर्क पूरा करना। सुन लिया? हाँ सर। So will you give homework today? बाय Thank सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर Bye, sir. Thank you.